सा प्यारी जू का निकुंज, कैसी कैसी पोशाक, कैसी कैसी शोभा, कैसे पाऊं, कैसे रिझाऊं। बस ये अंदर भाव जागृत हो जाए। आप कहेंगे कैसे जागृत हो? सबसे पहले कृपा का पीछे वर्णन हुआ है। उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, कृपा से रसिकों का संग मिला, वृंदावन का रंग मिला। अब दुर्लभ नहीं है, अब केवल भाव में ही रहिए, भाव से बिलग मत होइए। श्री श्यामा श्याम हमारे सर्वस्व हैं, इनके सिवा और कोई नहीं। रोज इसलिए चर्चा करते हैं कि हमारे हृदय में ठस के बैठ जाए ये बात, फिर देखो कैसा आनंद मिलता है। ये जो सत्संग की महिमा है वो केवल इसी बात से है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से हृदय खाली भी बना रहता है और भी विकार बने रहते हैं, संपूर्ण हृदय नहीं भर पाता, वो सत्संग मात्र से भर जाता है। सर्व संगों का त्याग करा करके सहज में प्रभु में आसक्त कर देना इस सत्संग का स्वरूप है। इसीलिए प्रभु क्रियाओं की तरफ से उदासीन होने की बात करते। व्रतांसि यज्ञ छन्दांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्योंकि रोज हमें वही बात सुनने को मिलती है, तो जो सुनते हैं उसका चिंतन होता है, हृदय उसी को धारण कर लेता है। उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय की गति श्यामा श्याम हो जाएंगी, आपकी धड़कन श्यामा श्याम बन जाएंगी। जब आप ये मान लेंगे हमारे जीवन सर्वस्व, हमारे परम धन, हमारे सर्वश्रेष्ठ साधन, हमारे सर्वश्रेष्ठ परम साध्य श्री श्यामा श्याम है, मानने से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। मान लीजिए, मानने से ही फंस गए हैं, मानने से ही मुक्त हो जाएंगे। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक जाति का हूं, अमुक देश का हूं, मैं जो जो मानते गए उसी में फंसते गए। जो आपके हैं उन्हें नहीं माना, ये गलती हुई। अब मान लो, जिन जिन को माना है असत मान्यता है, शरीर, शरीर के भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब असत मान्यता है। इस असत मान्यता को बदल दीजिए। श्री श्यामा श्याम मेरे, मैं श्यामा श्याम का, इसी में विश्राम हो जाएगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। देखो वही है ना ममता, ममता कोई अलग वस्तु नहीं है। जो मान्यता जगत में लगा दी, वही मान्यता श्री जी में लगा देना है। जो ममता जगत में की, वही श्री जी में करना है। इस मान्यता से सतत चिंतन होता है। जैसे साधन विहीन विषयी पुरुष का बिना प्रयास के सतत चिंतन शरीर का, शरीर के भोगों का, शरीर संबंधियों का, जगत का, बिना प्रयास के होता है। ऐसे ही उत्तम धारणा से युक्त उपासक का अनायास भगवत चिंतन होता है। विश्वास कीजिए इस बात पर। उसको आसन बांधने की जरूरत नहीं होती, उसको किसी विशेष प्रक्रिया का आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे श्यामा श्याम, सतत चिंतन,
सतत चिंतन जिसका चलने लगता है, मधुर मधुर रूप माधुरी झलकने लगती है। जिसके नेत्रों में रूप माधुरी झलकने लगती है तो अत्यंत आसक्ति के कारण उसका मन विकल हो जाता है कि मैं इस रूप की सेवा करूं, इस रूप की समीपता मुझे प्राप्त हो, आकांक्षा करता है। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी अंगम च भूसी तुमाभरणैर्धता से श्री राधिके मई विधेहि कृपावलोकम। लाडली कृपा कटाक्ष करो जिससे मैं आपके श्रीअंगों की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊं। जहां ये आकांक्षा प्रबल हुई, स्वामिनी के हृदय में जाकर ये आकांक्षा स्वामिनी को विवश कर देती है और स्वामिनी जी से अपनी सेवा की योग्यता प्रदान कर देती है।